बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स के अलावा भी ऐसी 4 इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं जो इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका की जंग ख़त्म करवाने में लीडिंग रोल अदा कर रहा है। यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है और इंटरनेशनल मीडिया एकदम से पाकिस्तान की तरफ मतवज्जा हो चुका है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी खबर देते हुए इंडिया वालों की क्या हालत हो रही होगी? या फिर ये कहा जा सकता है कि उनको कितनी जलन हो रही है कि पाकिस्तान इस खित्ते में वाहिद ऐसा मुल्क है जो इतनी बड़ी जंग को रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं था, मगर पाकिस्तान को अब दुनिया मान रही है और पाकिस्तान की तारीफ भी की जा रही है। लेकिन इंडियन मीडिया इस सब को किस तरह से देख रहा है, आइए देखते हैं। अंजना जी, देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो है पाकिस्तान कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे लग रहा है आप इसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बस बात यहां से वहां पहुंचाते हैं। जैसे होता है ना, कागज यहां से उठा के वहां रखना। इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान यहां से वहां, क्योंकि देखिए जब कतर में भी बातचीत हो रही थी, माफ कीजिएगा ओमान में, तब भी अमेरिकी और इजरानी आमने सामने नहीं बैठे थे। ओमान के अधिकारियों से बात करते थे और जो कहते थे वो ओमान के लोग वहां पहुंचाते थे अमेरिका को। तो यूजुअली ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठते ही नहीं है, तो आप सिर्फ टेबल पर पेपर यहां से वहां ले जाते हैं। अंजना जी, आपका अपना जो बात है वो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी, और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। आपने तो खुद अब पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए बैठे हैं, पानी रोके बैठे हैं। आप कैसे समझे, आप उनको कैसे समझाएंगे? तो आप तो हर तरीके से, आपने सब तरीके से सक्षम होते हुए भी, सारी क्वालिटीज थी इंडिया के पास इस युद्ध की मध्यस्थता करने की। पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता, क्योंकि हॉर्मुज के जो बंद होने के बाद से जो एक त्राई त्राई मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान, जिसकी की अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं वहां, ईरान, ट्रंप उसको 2-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच कराते हैं, और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं। उनकी हर कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें कि वो उनकी इंसल्ट ना करते हो मोदी जी की। लेकिन मोदी जी जो है, मीनू जी, आज लेकिन लोगों को क्या बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप लोग मिसलीड कर रहे हैं, आप लोगों का एक एजेंडा है। लेकिन क्या एक बेसिक सवाल आज ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जो इस युद्ध को रुकवाने का था वो खो दिया? मोदी जी कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर जो उनकी मूर्खतापूर्ण डिप्लोमेसी जो उन्होंने की, उसके चलते आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। जी मीनू जी।